Hey guys, this is me Rabi here and I'm back with another reaction video. तो guys, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आंसू राबी गैंग को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म व्लॉग्स। सो गाइस जस्ट गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो आप सब लोगों को पता ही होगा कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही गंदी सिचुएशन क्रिएट हुई है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ पर बहुत गंदे फसाद हो रहे हैं और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उनके घर के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया और बहुत वर्स सिचुएशन और कंडीशन के अंदर उनको वहाँ से निकल कर इंडिया जाना पड़ा है। सो उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आरजे रौनक साहब अपनी वीडियो के अंदर, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। सो लेट्स प्ले। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन हैं जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह। शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुरमुत्तों की फौज क्यों खुश है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फिर भी बहुत सारे इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई छपरी लौंडा बारिश में किसी लड़की के स्कूटर से गिर जाने पर खुश होता है। गजब बेइज्जती है। और ये लोग इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं।
मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति देख रहे हैं। ये वो ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक के पादने में भी आलाप सुनाई देता है। बताइए कौन है ऐसा बेरोजगार एंकर? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट करें मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियन इतिहासकार मीनाक्षी जैन मैम के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया, जहां भारत के इतिहास को कैसे सैकड़ों सालों तक लोगों ने तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया, कैसे उन लोगों की पोल पट्टी खुली है। उस पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला एपिसोड पॉडकास्ट का ही है, इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं बांग्लादेश के हालात की। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन ग्यांडुओं का कहना है एक सेकंड, मैंने ज्ञान बोला, ग्यांडुओं का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं पूछता हूं, क्या इसमें से किसी भी बात में कोई सेंस है? क्या कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है? शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को तो चीन से वैसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से तय होते तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए। आज इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस, ये है रियलिटी। इसलिए प्यारे मोहन, रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही हैं, भारत के हित को आगे रख रही हैं, अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना? उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी। अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में भी दे देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई। मगर इलेक्शन के बाद जब इंडी गठबंधन को 225 सीटें आ गई तो ईवीएम छाती कूट गैंग शर्म के मारे गटर में छिप गया। बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहां होगा, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में है। हमने तो भारत में कभी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट भारत ने तो तब भी पाकिस्तान से बात की थी जब वहां मुशर्रफ जैसा तानाशाह कुर्सी पर बैठा था, वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को करगिल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा था। हम तो आज भी मालदीव के उस राष्ट्रपति मोइजू से रिश्ता रखे हुए हैं जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसलिए इस बात में क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, तानाशाह थी, वहां कैसे इलेक्शन हुए, कितनी धांधली हुई? हेलो, न इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूव कर सकते हैं और न ही खारिज। हमें तो बस ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी। रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां की हाईकोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने यह बात कही और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाईकोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना कहां से आ गई? ये गड़बड़ है बाबा। हैरानी यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म कर दिया था तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल
लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए। ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम कुछ लोग सड़कों पर आए तो फार्म बिल को लेकर थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग उस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। अब एंटी फार्म लॉ आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है। बताइए। बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे काफी छात्रों को, स्टूडेंट्स को ना आरक्षण से मतलब था और न ही किसी और चीज से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। अब इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी, और पाकिस्तान का ISI तो था ही। मगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट्स का कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे, ये क्लियर है। तो बॉस, भारत को शेख हसीना के जाने से क्या नुकसान हुआ, हमने आपको वो बताया। शेख हसीना को लेकर भारत के कुछ कुकुरमुत्तों की क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है और उस शिकायत में कितना दम है, हमने आपको वो भी समझाया। अब आते हैं उस बात पर कि फिर से ये कुकुरमुत्ते शेख हसीना के जाने पर इतना खुश क्यों हैं। दरअसल इन कुकुरमुत्तों की खुशी बड़ी साफ है, वेरी क्लियर। जब भी दुनिया में किसी चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान फेंकती है, चुराती है, ऐसा करके वो हिंसक भीड़ उस देश के मुखिया को डराती है, तो भारत में बैठे कई लोग भी सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर में बैठी जिस सरकार को हम पसंद नहीं करते, जिस सरकार को अपने इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद हम उखाड़ नहीं पा रहे, इस सरकार के साथ भी यही होना चाहिए। इसलिए ये लोग किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी सरकार के तख्ता पलट का जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था, और ये लोग आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान भी चुराती है, तो भारत में बैठे कुछ पूर्व टीवी बेरोजगार पत्रकार उसे जस्टिफाई करते हैं। ऐसी हरकतों को जस्टिफाई करके वो एक तरह से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये पूरी तरह से जायज है, आज तुम भी दबाए जा रहे हो। यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो प्यारों, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक टीवी पर नचबलिए देख रहे हो। जाओ जाओ, अपने जैसे 50-100 और सिरफिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। कुछ भी सरकार को उखाड़ फेंकने की इस हवाई हसरत में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी PM न रहने पर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। वहां के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां अपनी जड़ें जमा लेगा, बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है, चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। इन कुकुरमुत्तों को इनमें से कुछ दिखाई नहीं देता। नफरत एक ऐसा नशा है दोस्तों, जिसके आगे महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगती है, और ये लोग पिछले कई सालों से वही नशा कर रहे हैं। जैसे एक नशेड़ी हर सुबह उठकर जब तक पाउडर न खींच ले तब तक उसे होश नहीं आता, उसी तरह नफरत के इन सौदागरों को तब तक सांस नहीं आती जब तक ये रोजाना जहर न उगले। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? क्या उनका जाना हमारे लिए अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो जो लोग भारत में उनके जाने पर पेड़ की डालियों पर लटक कर सो गाइस, ये थी जी वीडियो जिसमें उन्होंने काफ़ी आरजे रौनक साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन दी है जी कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है और इंडिया में उसका क्या फ़ायदा था, और पाकिस्तान को उन्होंने अच्छा खासा, मुझे लगता है बिला वजह में ही रगड़ दिया है इस पूरी वीडियो में। तो पाकिस्तान का नाम इंडिया ने ज़रूर फिक्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर बहुत बिकती है। सो ये सब कुछ मामला जो है वो आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके साथ बहुत गलत हुआ है कि उनके घर के ऊपर धावा बोला गया और वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्टर आ गए। उन्होंने आकर अच्छी खासी मतलब कि उनकी एक तरह से इंसल्ट की है वहाँ पर पहुँचकर, जो कि एथिकली हर तरह से गलत है। और रीज़न्स ये हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, जिसकी वजह से आवाम बहुत एग्रेसिव हुई है और वो लोग सड़कों पर निकले हैं। अब इस वीडियो के अंदर बाकायदा जो है वो इंडिया के बारे में वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को क्या नुकसान हुआ है या किसी को क्या नुकसान हुआ है। पहली बात ये है कि आपका एक अपना मुल्क है, बांग्लादेश एक अलहदा कंट्री है। चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी आपस के साथ बेनिफिट्स हों, कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो क्या चाहते हैं वही मैटर करता है। इंटरनेशनली आप लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिटिकल लेवल पर है, लेकिन जो सिविलियंस हैं वो क्या चाहते हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो ये हर मुल्क में यही होगा, चाहे आपकी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अमेरिका, चाहे कोई भी कंट्री है। आप बहुत सारी बातें कर रहे थे कि प्रोटेस्ट वगैरह
नहीं हो रहे। बहुत सारे अरब जो मुल्क हैं वो फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है और जो इसराइल कर रहे हैं वो लोग प्रॉपरली बायकॉट किसी भी कंट्री ने नहीं किया और नहीं किया जा रहा। तो पॉइंट ये है कि हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जो बायकॉट करना चाहते हैं वो बायकॉट करते हैं और जो नहीं करना चाहते वो नहीं करते। हम तो एज एन सिविलियन बात करेंगे क्योंकि जो पॉलिटिकल लेवल पर लोगों का एक स्टांस होता है, पॉलिटिशियंस का स्टांस होता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो ना आपको पता ना मुझे पता। तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लोग ज़रूर इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करते हैं। इवन कि अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुए, यूरोप में प्रोटेस्ट हुए, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए। कहीं पर भी अगर गलत कोई चीज़ होगी, कहीं पर भी अगर ज़्यादती की जाएगी और ह्यूमैनिटी से बढ़कर और कोई चीज़ होती नहीं है तो वहाँ पर अवाम बोलती है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है या इंडियंस के साथ क्या हो रहा है। अगर इंडियंस के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुस्लिम्स क्या हर बंदे को खड़ा होना चाहिए। अगर क्रिश्चियंस के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सबको खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है तो सबको खड़ा होना चाहिए। ये एक रूल होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं या आपका क्या पॉलिटिकल स्टांस है। हर चीज़ एक साइड पर हो जाती है, ह्यूमैनिटी एक साइड पर होती है। आप जो मर्ज़ी कर लें, हर मुल्क के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इंडियंस भी रहते हैं। एंड आप ये बात अगर मैं, हालांकि मैंने कभी भी अपनी पर्सनल कोई बात बताई नहीं, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पर्सनली पाकिस्तान के अंदर हैं, वो लोग इंडियंस हैं, इंडियन फैमिलीज़ हैं, दे आर लिविंग पीसफुली है एंड आई पर्सनली नो दैम। तो वो लोग खुश हैं यहाँ पर। लेकिन पिक्चर जो दिखाई जाती है वो एक बहुत डिफरेंट दिखाई जाती है हर कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, जो कि मेरे ख्याल से एथिकली रॉन्ग है। अभी जो सारी सिचुएशन हुई है शेख हसीना के साथ गलत हुआ है, उनके साथ जो कुछ भी हो गलत हुआ है। प्रोटेस्ट करने का एक बहुत तरीक़ाकार नॉर्मल है, इंस्टेड के उनकी स्पेस के अंदर आकर उनको इस तरह से थ्रेटन किया जाए, दैट वाज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जहाँ तक बात है, वो किसी भी आप मुल्क की उठाकर देख लेना, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं पर भी एट दी एंड ऑपोजिशन हमेशा ये कहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। ये एक समझ लें कि एक रिवायत ही बन चुकी हुई है और ये हर जगह पर होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन स्पेसिफिक प्लेस। बट मेरा ये पॉइंट था कि ये भाई जो हैं वीडियो के अंदर बाकायदा बार बार पाकिस्तान को ड्रैग कर रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान को क्यों ड्रैग कर रहे हैं इसमें? आपको पाकिस्तान को ड्रैग इसमें नहीं करना। आप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने एजेंडे की, तो आप कैसे कह सकते हैं? हाउ डू यू नो इट? लाइक हाउ कैन यू ब्लंटली से कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है? वो तो वहाँ की गवर्नमेंट, अगर इस तरह से पाकिस्तान की अंदर कोई प्रोटेस्ट होंगे, कुछ होगा, तो हम क्या कहेंगे? इंडिया इन्वॉल्व है। ये तो फिर आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत हो तो आप अपने हमसाए ममालिक के ऊपर, जिससे आपकी दुश्मनी है, उसके ऊपर नाम लगा दें। दैट्स नॉट राइट। वहाँ के अपने लोगों के भी कुछ राइट्स हैं, वहाँ के अपने लोगों के भी कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो गलत है, वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जो आप बीच में हर बंदे को इन्वॉल्व करें, दैट इज़ नॉट फेयर। मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये कॉमेंट है ऑन दिस वीडियो। सो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो परेशानी है, उनको हल किया जाना चाहिए। और जो उनके साथ गलत हुआ है, जो कुछ भी लोग उनके साथ उनके इन सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, उनको भी ज़रूर कोर्ट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सख्त से सख्त यही एक मेरे ख्याल से तरीक़ाकार होना चाहिए हर मुल्क में। क्योंकि अगर हर कोई ये करना शुरू कर देगा ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर तो जिसका जब दिल चाहेगा किसी को भी पलटने का या उल्टाने का, तो वो तो फिर कर देगा। सो ये भी एक रिवायत बरकरार नहीं होनी चाहिए। सो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था ऑन दिस वीडियो। आप लोग ज़रूर बताना अपना टेक, क्या आप लोगों का क्या टेक है जो सिचुएशन बांग्लादेश में इस वक्त चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है एग्जैक्टली मुझे वहाँ पर नहीं पता क्या हो रहा है। लोग जो भी मैंने आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं और जो मैंने वीडियोस देखी है, मैं उससे आप लोगों को बता रही हूँ। सो इतना ही मुझे पता है। आई होप सो कि आप लोगों ने ये वीडियो इन्जॉय की होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर इन्जॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। अगर इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली प्ले इट फॉर यू गाइज। विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।